हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाओं का आधार क्या था? हमसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या-क्या दोष थे। तो सबसे पहले हम इसका मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? मेंडलीव आवर्त सारणी का के सीमाएं, मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं क्या-क्या थी या इसके दोष क्या-क्या थे, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो पहला दोष यही था कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो इसकी सीमाएं, पहली सीमा थी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, व्यवस्थित किया। तो ये जो व्यवस्था थी परमाणु भार के आधार पर, ये गलत थी, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्था सही मानी गई थी। दूसरा कारण ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कहा था। हाइड्रोजन का स्थान प्रथम व सातवें, प्रथम और सातवें वर्ग के तत्वों के साथ रखा था, इन्होंने तत्वों के साथ रखा था। ठीक है। तीसरा कारण ये था इनका कि इनके जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड थे, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग से स्थान नहीं दिया गया था, अलग से स्थान नहीं मिला। इनकी सारणी में अलग से कोई स्थान नहीं मिला था। ठीक है। और चौथा कारण ये था, इनकी सीमाओं का चौथा कारण ये था कि कुछ ऐसे समान तत्व थे, जैसे बेरियम, लेड, एजी यानी कि चांदी, और टीएल, टेल्यूरियम, इनके गुण जो थे वो समानता रखते थे। इनके गुण जो थे वो कैसे थे? समान गुणधर्म वाले थे। समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या किया इन्होंने? अलग अलग स्थान दे दिया था, अलग अलग वर्गों में रखा, अलग अलग वर्गों में स्थान दिया। और ये स्थान देने के कारण इनके वर्ग अलग हो गए, गुणधर्म समान थे, इसलिए ये यही कारण थे। कुछ इनकी कमियां थी जिसकी वजह से आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी को मान्य नहीं किया गया, इसको फेल कर दिया गया था, और फिर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।